शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे गया जिला में चर्चा छेड़ दी है। मामला आमस थाना क्षेत्र का है, जहां एक सरकारी विद्यालय के 41 वर्षीय शिक्षक और उसी विद्यालय में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा से जुड़े प्रकरण ने लोगों को हैरान कर दिया है। घटना के बाद गांव से लेकर सिरघाटी और पूरे जिले में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का रिश्ता बेहद पवित्र माना जाता है। गुरु को वह स्थान दिया जाता है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आता है। लेकिन जब किसी शिक्षक पर अपनी ही छात्रा से जुड़े गंभीर आरोप लगते हैं तो यह केवल एक कानूनी मामला नहीं रह जाता, बल्कि समाज में विश्वास और मर्यादा पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। जानकारी के अनुसार संबंधित शिक्षक पिछले करीब 12 वर्षों से क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत बताया जा रहा है। वही छात्रा उसी विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्रा है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के बीच पिछले कई महीनों से बातचीत और संपर्क की चर्चा गांव में चल रही थी। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच के बाद हो सकेगी। बताया जाता है कि घटना वाली रात छात्रा के माता पिता किसी जरूरी काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर में केवल छात्रा और उसकी बहन मौजूद थी। इसी दौरान देर रात शिक्षक छात्रा के घर पहुंच गया। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें पहले से ही इसकी जानकारी थी कि इसी कारण कुछ लोग आसपास नजर रखे हुए थे। ग्रामीणों का दावा है कि शिक्षक के घर पहुंचते ही लोगों ने उसे मौके पर पकड़ लिया। देखते ही देखते गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। माहौल तनावपूर्ण होता देख किसी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही आमस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षक को अपने साथ थाने ले गई। इसके बाद छात्रा, उसके परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी। मामले में छात्रा द्वारा लिखित आवेदन दिए जाने की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि छात्रा के बयान, परिजनों के बयान, मेडिकल जांच रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी। जांच के पूरी होने के बाद ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। घटना का एक और पहलू भी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक की पहली पत्नी का निधन हो चुका है। बाद में उसने दूसरा विवाह किया था। वर्तमान में उसकी पत्नी भी शिक्षिका बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वह भी थाने पहुंची थी। आमस थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि छात्रा की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया के बाद आरोपी शिक्षक को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जांच अभी जारी है और पुलिस हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट, तकनीकी साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य तथ्य उपलब्धों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला पूरे आमस, सिरघाटी और गया जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वही पुलिस का कहना है कि कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। धन्यवाद।